तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 61 से। प्रश्न नंबर 61 आपके सामने लिखा हुआ है, ए बी से किए हुए काम में 50%, फिर दोस्तों कामा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, फिर कामा लगा हुआ है, कर पाता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो आपका पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए जो है ये बी से किए हुए काम में 50% कर पाता है, पहले इतना बात करा है, ठीक है। और फिर आगे दूसरी बात करा है, ठीक है। तो पहले इसको हम समझते हैं कि 50% का मतलब क्या होता है। आप सभी को दोस्तों मैंने इससे पहले वाली परसेंटेज की वीडियो थी, उसमें मैंने दोस्तों आप सभी को बताया था 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि देखिए ए है बी, ये दो हैं, ठीक है, ए और बी, और ये दोनों काम करते हैं, वर्क, ठीक है, क्या करते हैं, काम। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर कि इनके काम का अनुपात कितना है, डब्लू सही से नहीं बना है, फिर से मैं एक बार, ठीक है, डब्लू देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। देखिएगा ए जो है ये बी से किए हुए काम में 50%, ए कितना करता है, ए करता है 50%, बी क्या, ठीक है। तो अगर बी काम करता है 2 तो ए करता है मात्र 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो वर्क है ना, वर्क, इसका आपका रेशियो का बना है 1:2। देखिए बात को अगर आपने सही से समझ लिया तो सवाल बिल्कुल आपको आसान लगेगा। अगर आप सवाल को सही से नहीं समझ पाए तो यही सवाल आपको बहुत ही कठिन लगेगा, ठीक है। तो समझिए क्या कह रहा है कि ए जो है ये बी से किए हुए काम में मात्र 50% काम करता है, ठीक है। 50% का मतलब 1, और 1/2, इसका मतलब होता है कि 2 काम में से 1 काम करता है, ठीक है। तो अगर बी 2 काम करता है तो ए सिर्फ 1 काम करता है। और कह रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय का 1/3 समय, ये समय की बात की गई ए, मतलब क्या यहाँ पर अब टाइम की अगर बात करें कितना है, तो टाइम की बात की गई है कि बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय, 1/3 का मतलब 1/3। और कहने का मतलब अगर बी जो है ये 3 समय लेता है तो ए कितना लेगा, ए लेगा मात्र 1 समय। तो अगर ए को लगता है 1 तो बी को लगता है 3। ये आपका समय का क्या हो गया, रेशियो आपका समय का आ गया। इतनी सी बात आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है दोस्तों। आगे यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ से आप एक चीज़ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखिए डब्लू लिखा आपका टी लिखा है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि इसकी इफ़िशियंसी कैसी होगी, कितनी होगी इफ़िशियंसी, आप सभी को ये तो पता है इफ़िशियंसी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है आपका, होता है ई बराबर क्या होता है, W/T, W/T। तो अगर दोस्तों यहाँ से हम ए निकालें ए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, W/T करना पड़ेगा, अपान टी करना पड़ेगा, अपान में करना पड़ेगा, हमारा निकल के आ जाएगा। इतने में दोस्तों आप सभी को कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे आप दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका 1/1 का तो आपका 1 ही रहेगा, अनुपात 2/3 का आपका 2/3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप अगर यहाँ पर सही समझें तो आप सभी को दोस्तों यहाँ पर पता है कि जो आपका 3 है नीचे आपका कहाँ जाएगा, आपका चला गया दोस्तों आपका ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका 3 ही जाएगा ऊपर, तो आपका यहाँ पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, आपका बनेगा 3:2। देखिए बात समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, 3:2 आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। आपकी ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, बी की होगी 2। कुछ बच्चे कह रहे होंगे यहाँ से ऐसा कैसे हो गया, तो आप सभी यहाँ पर देखिएगा ये 3 जो आपका यहाँ पर लिखा है ये आपका गया ए के पास, ठीक है, एक के पास, तो एक के पास चला गया तो आपका हो गया 3:2। ये आ गई आपकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब आपसे कहा गया है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें 10 दिन में, दोनों मिलकर काम को करें कितने, 10 दिन में करें। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि वर्क कितना होगा, काम होगा कितना, तो वर्क क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है E/T। तो E/T का मतलब क्या हुआ, ई, काम कौन करता है, लिखा है दोनों मिलकर करें। अगर दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो 3×2 कितना होता है, 5। तो 5 गुणा टी का मतलब समय, समय कितना 10 दिन, तो 10 कितना दोस्तों आपका हुआ, यहाँ पर आपका कितना दोस्तों बना, ये आपका बन गया टोटल काम, ठीक है। जो कुछ बना है 50 में तो आपका 50 का हो गया टोटल काम, ठीक है। और करना किसको दोस्तों, देखिएगा करना किसको है, लिखा है कि यदि बी अकेला वही काम करे कितने पूरा कर लेगा। बी काम करेगा, समय निकालेगा, टाइम निकालना क्या होता है, वर्क अपान इफ़िशियंसी। वर्क तो आपका 50 है, ठीक है, 50 हो जाएगा बेटा। इफ़िशियंसी की दोस्तों अगर हम बात करें तो इफ़िशियंसी किसकी इफ़िशियंसी, बी अकेला करेगा, जो काम करेगा उसकी इफ़िशियंसी को इसके बटे में करेंगे। तो बी की कितनी है, 2, तो इसके बटे में दोस्तों आप कैसा कर देंगे, 2 कर देंगे, आपका यहाँ पर निकल कितना आएगा, 25 दिन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को लगा सकते हैं और आपका आंसर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 25 दिन, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझिएगा। आपका सवाल कह रहा है कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। सबसे पहले तो परसेंट को हम भिन्न में बदलेंगे, क्या होगा आपका ये होता है, कितना होता है 2/5। तो देखिएगा बी ए से 40% अधिक कुशल, इसका मतलब इसकी इफ़िशियंसी आपको दे रखी है ना, क्या दे रखा है इफ़िशियंसी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ए अपान बी करके, यहाँ पर बात करूँ कि इनकी इफ़िशियंसी का अनुपात कितना होगा, तो आप देखिए यहाँ पर कह रहा है बी जो है बी ये ए से 40% अधिक कुशल है। अगर ए की इफ़िशियंसी 5 है तो बी की 2 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब अगर ए की इफ़िशियंसी 5 है तो बी की कितनी है 7। इतनी सी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इतने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। और फिर दोस्तों कह रहा है ए एक काम करता है 21 दिन में। ए काम कितने दिन में करता है 21 दिन में काम करता है, कौन ए, ठीक है दोस्तों। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा ए काम करता है 21 दिन में। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि टोटल वर्क कितना होगा, क्या टोटल वर्क, तो आपको पता है क्या होता है ए इंटू टी होता है ना। निकालिए आप लोग ई किसका, ई उसका जिसकी मतलब जिसका टाइम आपको रखा है यहाँ पर देखिएगा। तो ए काम करता है 21 दिन में करता है, ए की इफ़िशियंसी कितनी है 5 है ना, तो इफ़िशियंसी तो 5 है, टाइम लगता है 21 दिन। कितना आपका होगा टोटल दोस्तों, यहाँ पर होगा आपका 105। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा है कि आपका वर्क कितना आ गया 105 आपका आ गया है वर्क टोटल। अब इस काम को कौन करेगा, पहले आपको यहाँ पर ये समझना है, तो समझिए यहाँ पर। अब कह रहा है कि बी उस द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में अपेक्षित दिन कितने हैं। आपसे टाइम पूछा गया, आपका क्या होता है वर्क अपान इफ़िशियंसी। वर्क दोस्तों आपका 105 का 105 रहेगा, बटा में दोस्तों आप क्या करेंगे लिखेंगे इफ़िशियंसी, और इफ़िशियंसी उसकी जो काम करेगा बी, तो बी की इफ़िशियंसी को बटे में लिखेंगे। आपका 7 यहाँ पर आएगा, 7 एकन 7, यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा 7 एकन 7 बचा आपका 3, 7 पत 35, आप कितना दोस्तों यहाँ पर आ गया 15। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना होगा आपका सी अकेले मतलब बी अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर देगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग इस सवाल को भी आसानी से लगा सकते हैं, और ऐसे सवालों को लगाने में आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं हो रही होगी। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दोस्तों आपके लिए आने वाला है प्रश्न नंबर 3, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 63। दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि आपका ये सवाल कैसा लगेगा। जैसा दोस्तों आपका इससे पहले वाला सवाल था, बिल्कुल सेम सवाल, सेम टाइप का सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको तो आप लोग अपने आप भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 50% को सबसे क्या करना आपको है फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसका मतलब क्या होता है 1/2। और यहाँ पर दोस्तों देखिए स्टार्टिंग में कहा गया है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। और यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल हो, ए की अपेक्षा बी मतलब बी जो है ये 50% ज़्यादा कुशल है ए की अपेक्षा, मतलब अगर ए की इफ़िशियंसी 2 है, कहने का मतलब समझिए दोस्तों यहाँ पर, मतलब दोस्तों यहाँ पर ये आपका हो रहा है कि आप यहाँ पर लिख लेंगे ए अपान बी, दोस्तों आप यहाँ पर कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि अगर ए की इफ़िशियंसी 2 है तो बी की कितनी होगी 50% अधिक, मतलब बी की हो जाएगी 3। क्या हो जाएगा ये आपकी हो जाएगी इफ़िशियंसी, ठीक है। इतनी सी बात आप क्लियर होगी। और दोस्तों अगर आप आगे पढ़ेंगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए एक काम करता है 9 दिन में। अगर मैं आपसे कहूँ वर्क टोटल है कितना, तो आप निकाल सकते हैं, क्या करेंगे ए इंटू टी करेंगे ना। देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही फार्मूला आपको बताया है, और उसी फार्मूले से आपके सभी सवाल लगेंगे, तो इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ए कितना आपका है, कौन काम करता है ए काम करता है ए, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 2 गुणा टी करेंगे, टी कितना है टी है 9 दिन, तो कितना आपका हो गया 18 हो गया ना। कितना हो गया दोस्तों आपका 18 हो गया वर्क आपका। अब आप बात को समझिए, सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। आपको समय निकालना है ना। समय क्या होता है टाइम बराबर वर्क अपान इफ़िशियंसी, ये होता है ना। वर्क आपका 18 है, इफ़िशियंसी बी की कितनी है 3 है, 3 से काटेंगे आपका कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 6 दिन, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर 6 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की दोस्तों यहाँ बात करेंगे कौन सा आपका हो जाएगा, सी वाला आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 64 पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 64। ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं 20%
और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब है यहाँ पर कि ए जो है बी से 20% कम। मतलब अगर बी जो है ये 5 कर पाता है काम, तो ए कर पाता है 1 कम। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम ए और ई की बात अगर करें, ए और बी की बात करें, तो अगर दोस्तों यहाँ पर बात ये हुई अगर बी करता है 5 काम, तो ए जो है ये 20% कम करता है, मतलब ये कम काम करता है, मतलब ये करता है 4 काम। तो ये क्या आपने निकाला, ये आपने निकाल दिया इसकी इफिशियंसी। क्या निकाल दिया, कार्य क्षमता आपने निकाल दी 4/5। अगर आप आगे देखें दोस्तों, आपसे कह रहा है कि ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा करता है। कौन, ए। और ए की इफिशियंसी आपके यहाँ पर दे रखी है। अगर मैं आपसे दोस्तों यहाँ पूछूं कि आपका वर्क कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे हमें, आप बताएंगे ये होता है A/T होता है। और ई कितना है, ई तो आपका कितना है, ई। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ई कौन सा, तो ए, ठीक है। ए का ई कितना है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो 4 गुणा टी, टी मतलब समय, और समय देखा कितना है, 7 दूना 14 1 15/2, 15/2, 2 एकन 2, 2 दूना 4। आपका कुल मिला के यहाँ पर कितना हुआ, 15 दूना 23। कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ, 23 हो गया ना। तो आपका टोटल वर्क कितना हो गया, 23। आपको निकालना है कि बी उसे कितने घंटे में करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है आपको निकालना है कितने घंटे, मतलब आपको टाइम निकालना है। आपका टाइम क्या होता है, वर्क अपान इफिशियंसी। वर्क कितना दोस्तों आपका है, वर्क आपका कितना है, वर्क तो आप निकाला कितना आपका है 30, वटा में क्या करेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी उसकी जो काम करेगा, काम कौन करेगा, बी। तो बी की कितनी इफिशियंसी है, 5। तो 5 दोस्तों काटे आप कितना आपका आएगा, 6, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर 6 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग इस टाइप से सवालों को अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख सकते हैं। प्रत्येक सवाल को दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 65 नंबर। और यहाँ पर भी आपको समझना है कि आपका सवाल कैसे लगेगा। ए करता है किसी काम को और 12 दिन में, बी जो है ये ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। कहने का मतलब बी जो है ये ए से 50% अधिक काम करता है। 50% का मतलब होता है 1/2। और मतलब अगर ए की अगर एफिशिएंसी अगर ए की 2 है, तो बी की कितनी होगी, 1 ज़्यादा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ए और बी की अगर हम बात कर लें, तो अगर ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की कितनी 50% ज़्यादा का मतलब 3। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये आपने निकाला क्या, इफिशिएंसी आपने यहाँ से निकाल दी है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर ये भी दे रखा है कि ए किसी काम को करता है कितने, 12 दिन में करता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि आपका टोटल वर्क कितना है, तो कितना होगा, A/T। और E/T का मतलब ए कितनी इफिशिएंसी कितनी है, तो किसकी, ए की, ठीक है। ए की कितनी है, 2, लिखेंगे 2। और टी दोस्तों आप कितना है, टी आपका है 12। आपका मिले कितना आपका बनेगा दोस्तों, कितना बनेगा, 24। आपका दोस्तों काम तो यहाँ पर 24 बन गया है। और आपको यहाँ पर देखना क्या है, आपको देखना है कि लिखा है कि बी वही कार्य कितने दिन में करेगा। बी वही कार्य कितने दिन में करेगा, आपको टाइम निकालना है ना। क्या होता है आपका वर्क अपान एफिशिएंसी। वर्क तो आपका 24 रहेगा, बटा में ई माने एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी किसकी, तो बी काम करेगा ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 3। 3 से आप भाग करें कितना आपका आएगा, 8, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 8 दिन। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 66 नंबर। यहाँ पर सवाल आपसे क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। 60% का मतलब होगा आपका 2/5, 3/5, ठीक है। कितना होगा, 3/5। कुछ लोग कह रहे हो कैसे आया, देखिएगा 60% का मतलब बटे में होता है 100। तो यहाँ आप हल करेंगे आपका आएगा 3/5। और कह रहा है कि बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। बी है ए की तुलना में, जिसकी तुलना है वो आपका ये जो आपका नीचे होता है वो होता है, तो मतलब ए जो है आपका ये है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आपके ए और बी की इफिशिएंसी की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, इफिशिएंसी की बात करें, तो अगर ए की है 5, तो बी की कितनी होगी, 3 कैसी अधिक, तो 3 ज़्यादा मतलब 8 हो जाएगी बी की इफिशिएंसी, ठीक है। कितनी होगी, 8, ठीक है। मेन बात तो आपके यहीं पर है, ये बात पहले आप समझिएगा। फिर आगे आपसे करा ए काम करता है 12 दिन में। अगर ए काम करेगा 12 दिन में, तो आपका वर्क कितना हुआ, ये भी आप निकालिए कितना होता, A/T। A/T का मतलब इफिशिएंसी किसकी, जो काम करेगा ए करेगा ना, तो 5। टी किसका,
टाइम 12 दिन, तो 12 यहाँ पर होगा ये, तो कितना हो गया 60। कितना हो गया 60। आपको यहाँ पर निकालना क्या, आपको निकालना है कि बी काम को कितने दिन में, बी लिखा है क्या कि बी और ए मिलकर, बात समझिए, बी और ए मिलकर काम को कितने करेंगे। ठीक है, आपको टाइम निकालना है कि आपका होगा वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। वर्क तो आपका 60 है, बट हम इफ़िशेंसी, और इफ़िशेंसी किसकी, जो काम करेगा। और काम कौन करेगा, बी और ए मिलकर दोनों करेंगे ना, तो दोनों की इफ़िशेंसी जोड़ेंगे, 5 और 8 कितना होगा 13, 13 से उसको भाग कर देंगे, तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा। 60/13 कहाँ पर आपका डी वाले में है, तो आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के आपका ये भी सवाल लग गया। ठीक है, देखिए मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया, एक तरीके से आपके लगातार आपके सवाल लगते चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक ऐसे सवाल होंगे वहाँ तक आपको यही तरीका लगाना है, आपका सवाल लगता चला आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर बात को समझिएगा, सवाल आप देख रहे होंगे थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन लगाने में बिल्कुल सिंपल होगा। देखिए ए और बी, दो व्यक्तियों ने एक कार्य को शुरू किया, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। पहले चीज़ समझिएगा, 3 गुना बेहतर का मतलब क्या है कि ए जो है और बी, देखिए बात समझिए, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर, ए 3 गुना बेहतर किसकी, बी की तुलना में, मतलब अगर बी एक काम करता है तो ए करता है 3 काम, ये हो गया। ठीक है, बात समझिए, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर, मतलब अगर ए जो है, अगर बी एक काम करता है तो ए करता है 3 काम, तभी होगा 3 गुना बेहतर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आपकी तरह की आपको रखी इफ़िशेंसी। और आगे कह रहा है कि बी लिखा है तथा अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम कार्य में, मतलब 60 दिन कम में कार्य पूरा किया, टाइम कम लगा उसको। जब मान लीजिए ए एक दिन में काम करता है 3, बी करता है 1 काम, तो इसका मतलब है कि ए को काम टाइम कम लगेगा, और टाइम कैसा लगेगा वो भी आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने दोस्तों आपको इससे पहले बताया था कि जब भी आपको टाइम निकालना हो, टाइम जब इस प्रकार से हो ना, उसने बी की तुलना में 60 दिन कम लिए, इस टाइप के सवाल क्या करते हैं हम लोग, टाइम निकालते हैं। और टाइम क्या होता है कि जो आपका इफ़िशेंसी का अनुपात होता है, रेशियो होता है, इसका विपरीत कर देते हैं 1/3। ये दोस्तों आपका हो गया टाइम का अनुपात। बस इतनी सी बात अगर आपने समझ ली तो आपका सवाल बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया है कि जो आपका इफ़िशेंसी का अनुपात होता है उसके आपका विपरीत क्या होता है, टाइम का अनुपात। तो आपका टाइम का अनुपात कितना हो गया, 1/3। यहाँ से आपने एक निष्कर्ष निकाला, यहाँ से आपने देखा ए को अगर 1 घंटा लगता है, 1 दिन लगता है, तो बी को उसी काम करने में 3 दिन लगते हैं, तो इसको कितना ज़्यादा लगता है टाइम, 2 यूनिट। और यहाँ पर अगर है 60 दिन, तो 2 यूनिट की वैल्यू आप कितने हो गए 60 दिन, एक कितने हो गए 30 दिन, कितने हो गए 30 दिन हो गए ना। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा, सवाल क्या क्या सवाल कह रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों को एक साथ काम करना है, तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि अब आगे का काम हमारा क्या रहेगा, तो आगे काम आपका बिल्कुल आसान यहाँ पर है। देखिए आसान कैसे है, आपका यहाँ पर आ गया एक की वैल्यू कितनी आपकी 30 आ गई ना। अगर आप यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपके आएगा 30 दिन, और यहाँ पर देखेंगे आपका आएगा 30 या 90 आएगा। अगर ए काम को करता है 30 दिन में तो बी काम करता है 90 दिन में, और आपको निकालना है कि दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, आप लोग 30, देखिए 30 ए करता है 30 दिन में, बी करता है 90 दिन में, ये तो आप निकाल दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको हटाऊँ तो आपको कोई समस्या होगी, कोई समस्या नहीं होगी। फिर समझिएगा, ए काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 90 दिन में। अब मैं इसको हटा के लिख रहा हूँ आगे। ठीक है, देखिए ए काम करता था कितने 30 दिन में करता था, और बी काम करता कितने में था, बी दोस्तों काम कितने में करता था। अब दोस्तों मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ कितना था। ठीक है, तो 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये 3 का बेहतर था। ठीक है, और ये था 90। ठीक है, 90 था 90। ठीक है, ध्यान आ गया मुझे। अब देखिए यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया 90, 30 या 90, 90 1 90। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या, ये आपका हुआ टोटल वर्क, और ये आपका क्या हुआ दोस्तों इफ़िशेंसी। आपको निकालना है टाइम, क्या होगा वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। वर्क तो आपका 90 हो गया, इफ़िशेंसी किसकी, जो काम करेगा। काम कौन करेगा, वे दोनों। अगर दोनों काम करेंगे तो दोनों की जो इफ़िशेंसी आपकी है उसको जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना आपका हुआ 4। 4 से भाग करेंगे आपका कितना आएगा, आपका आएगा देखिए 4 दूना 8 बचा 1, 4 दूना 8 बचा 2/4, 22 सही 2/4, तो 22 सही 1/2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 1 2 और 2 दूना 4, तो कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो 22 सही 1/2 दिन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों आपका सवाल नंबर कितना लग गया है, 67 नंबर।
आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 68 नंबर। और दोस्तों इस टाइप का सवाल मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, तो ये सवाल आप लोग अपने आप लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर दोस्तों आपको रखा है 69 नंबर, ठीक है, 69 नंबर। यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा। सवाल दोस्तों आपका कह रहा है यहाँ पर कि ए और बी एक साथ एक काम को करते हैं 12 दिन में, ठीक है। बी और सी एक साथ वही काम करते हैं 15 दिन में। चलिए यहाँ पर दोस्तों नोट कर लीजिएगा कि ए और बी जो हैं, ए और बी ये किसी काम को करते हैं 12 दिन में, और बी और सी की बात की जाए तो करते हैं 15 दिन में। और कह रहा है यदि ए की क्षमता सी की दोगुनी है, यदि ए की क्षमता जो है ये सी की दोगुनी है, क्या ये इफ़िशेंसी, ठीक है, इफ़िशेंसी का अनुपात आपको रखा है। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप 12-15 का निकालेंगे, एलसीएम आपका आएगा 60। देखिए बात को समझते रहिएगा, सवाल आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। 12×5 = 60 और 15×4 = 60। आपका जो वर्क है वो तो आपका आ गया 60, और आपकी इफ़िशेंसी वो आ गई 5 और 4। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखा है इफ़िशेंसी का अनुपात। देखिए ये आपकी एक्यूरेट इफ़िशेंसी नहीं है, ठीक है, यही आपकी इफ़िशेंसी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको अनुपात दे रखा है, इसके अनुपात में होगी। हो सकता हो ए का 4 हो तो सी का 2 हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चेक करेंगे इसको रख के, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर रखा है ए 2 है, सी 1 है, आप ए की जगह पर 1 रखिएगा और बी की जगह और सी की जगह पर 1, मतलब ए की जगह पर 2 रखिएगा और बी की और सी की जगह पर 1 रखिएगा, ठीक है। और आप वहाँ पर देखिएगा क्या आपका तीनों में जो आपका यहाँ पर यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या आपका ये संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं ऐसा करके हम। तो लाइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है। आपने यहाँ पर दोस्तों देखा है, क्या देखा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ए प्लस बी आपका लिखा हुआ है और इनकी वजह कितनी 5 है, ठीक है। चलिए नोट कर लें हम, यहाँ पर कोई समस्या आपको होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ए प्लस बी है, कितना आपका है, इसकी दोनों को मिला के कितनी एफिशिएंसी 5 है। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 5 यहाँ पर आपने देखा। और इसी तरह दोस्तों आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा है कि जो बी और सी है, बी और सी है, इसकी कितनी, इसकी यहाँ पर 4 है, 4। अगर दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर कहूँ, अब कहूँ, ठीक है, क्या कहूँ कि अगर ए की जगह 2 रखिएगा, ठीक है, तो अगर आप ए की जगह 2 रखेंगे, रख दिया, ठीक है, सी की जगह 1 रखिएगा, सी की जगह 1 रखिएगा, 1 रख देंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिएगा अगर बी की जगह हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो हमारा 3 2 5 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी बी की जगह 3 रखेंगे, 3 1 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बिल्कुल संतुष्ट हो चुका है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं लग रही होगी, ठीक है। आपका समीकरण जो है बिल्कुल सही हो चुका है इतना। आगे देखिए, कह रहा है बी अकेले वही कार्य कितने दिन में करेगा, बी अकेले वही कार्य कितने दिन में करेगा। तो आपका काम कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग, आपका काम है कितना, आपका काम कितना है, आपका काम 60 है और करना किसको है, बी को करना है, बी को करना है। तो यहाँ पर उस आपका निकालना टाइम, टाइम क्या होता है, वर्क अपान इफिशेंसी, ये होता है ना। तो वर्क अपान इफिशेंसी का मतलब क्या है, आपका वर्क कितना, आपका वर्क है 60, इफिशेंसी कितनी, इफिशेंसी 3, 3 से काटेंगे आपका आएगा कितना 20, कितना आएगा आपका 20। तो बी अकेले काम करेगा कितने दिन में, 20 दिन में करेगा। ऑप्शन की बात करेंगे सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग सवाल नंबर 69 को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप आ चुके हैं प्रश्न नंबर 70 पर। सवाल नंबर 70 आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, इस सवाल को भी दोस्तों आप सभी को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला का आपका ये रहेगा कि ए की क्षमता बी की तुलना में आधी है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए अगर काम करता है तो कह रहा है ए की क्षमता बी की तुलना में आधी है, बी की आधी, मतलब अगर बी करता है 2 काम तो ए करता है 1 काम। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब है कि ए और बी की बात करेंगे हम लोग, तो कह रहा है ए की क्षमता है बी की तुलना में आधी, बी की क्षमता अगर 2 है तो ए कितनी 1 है, ठीक है। ये क्या है, इसकी इफिशिएंसी की बात हो रही है, क्षमता की बात आपकी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर सवाल आगे आपसे कह रहा है कि सी जो है, सी ये ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका सी है, ये जो है ये ए और बी जितना काम करेगा उनसे आधा काम करेगा। अगर ए बी 2 काम करेंगे तो सी सिर्फ 1 काम करेगा। ये आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको क्या देखिए इफिशिएंसी दोस्तों आपको यहाँ पर भी दे रखी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात को बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, कौन सा मुख्य पॉइंट देखिए यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी आपका यहाँ पर तो बन रहा है टोटल कितना बन रहा है, 3 बन रहा है।
और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका एयर बिंदु है 2। तो आपने यहाँ पर देखा है कि एक जगह आपका बन रहा 2, एक जगह बन रहा 3। तो आप क्या करें, देखिए यहाँ फिर समझिए, ये 2 है, कितना हुआ 3 हुआ ना, ये 3, और ये कितना है और भी कितना है 2। तो आप क्या करेंगे, आप नीचे जो आपका लिखा उसमें आप 3 से गुणा करेंगे, और ऊपर वाले उसको आप लोग 2 से गुणा कर देंगे। बात क्लियर आपको होगी। ऊपर आप 2 से गुणा करेंगे, नीचे 3 से गुणा करेंगे। अब करिएगा, ऊपर आप 2 से गुणा करेंगे, नीचे करेंगे 3 से गुणा, इस प्रकार से, ठीक है। आपका ये बन जाएगा 3 बटे आपको हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4। तो इतनी सी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों सवाल आपसे जो कह रहा है उसको आप पहले नोट करिएगा। कह रहा है यदि सी अकेला वह कार्य 20 दिन में कर सकता है, सी कर सकता है 20 दिन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कार्य है कितना, तो आप बता सकते कितना होगा, ए इंटू टी होगा ना। और ये कितना आपका एफिशिएंसी कितना है, जो काम करेगा कौन करेगा, सी अकेला। तो सी अकेला कौन, इसके 3। तो 3 गुणा टी कितना है, टी आपका समय कितना रहता है, 20 दिन में करता है, तो 20। ये आपका तो ये हो गया आपका टोटल क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल कार्य। और ये करना किसको, आप ये भी देखिएगा, ये करना किसको है, लिखा है तो ए बी और सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने में कर सकते हैं, तीनों मिलकर, कौन कौन, ए बी सी तीनों मिलकर। तो ए बी सी तीनों काम करेंगे कितने दिन में, तो आपको निकालना है टाइम, क्या होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क तो आपका 3 दूना मतलब 60 रहेगा आपका। इफिशियंसी किसकी होगी, जो काम करेंगे, काम कौन करेगा, तीनों ए बी सी। तो ए बी सी की दोस्तों अगर बात करें कितनी आपकी होगी, 6 3 9, 9 आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, 3 3 9, 3 दूना 6 0, आपका हुआ 20 बटा 3। तो आपका हो जाएगा 6 सही 2 बटा 3 दिन, ठीक है। 6 सही 2 बटा 3 दिन का मतलब कहने का यहाँ पर है ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न के लिए आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आगे आपको समझना है प्रश्न नंबर 71 नंबर, सवाल नंबर 71। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग सवाल को बेहतर तरीके से समझिएगा। सवाल आपका दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल आपका दोस्तों कह रहा है यहाँ पर है कि ए जो है ये बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ए जो है ये बी के, और लिखा है 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए समझिएगा आपको यहाँ पर सवाल कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, इसको टाइप फिर से लिखेंगे एक बार, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार लिखेंगे भैया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, इसे ए यहाँ पर लिख लेंगे, बी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और ये सवाल दोस्तों आपका बिल्कुल 61 नंबर कितने मेरे हिसाब से है, ठीक है। तो वैसे आपका लग गया यहाँ पर, आपको उसने यहाँ पर रखा है वर्क, और वर्क की दोस्तों बात यहाँ पर क्या की गई है कि ए जो है बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ए जो है ये बी का आधा काम करता है, बात को समझते रहिएगा, ठीक है। 2 वाक्य यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं, ए बी का आधा काम, अगर बी 2 काम करता है तो ए मात्र 1 काम करता है। तो काम की तो बात ये हो गई। बची दोस्तों बात किसकी, 3/4 समय की। तो समय मतलब टाइम, टाइम की दोस्तों यहाँ पर क्या बात हुई, 3/4 समय। अगर बी 4 घंटे समय लेता है तो ए इसका 3/4 का मतलब ए लेता है 3 घंटे समय। बस समय भी खत्म हो गया। क्या मैंने आपसे कहा, अगर बी जो है वो 4 घंटे का समय लेता है तो ए लेता है मात्र 3 घंटे का। यहाँ से आप लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है क्या होता है, ई क्या होता है, W/T। तो बस वही लगाइए आप लोग यहाँ पर। तो इसके बटे में अगर ये कर लें तो आपका ये भी होगा, ये भी होगा बटे में, आपका ये तो हो गया 1/3 अनुपात। ये आपका कितना हो जाएगा, 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब आपके यहाँ पर इस प्रकार से गुणा हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 2:3, 2:3, ये हो जाएगा आपका ए और बी की एफिशिएंसी। बस ए और बी की आपकी एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर देखना है, यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में पूरा करें, 18 दिन में पूरा करें कार्य को, तो आपका कार्य है कितना, ए इंटू टी होता है ना। देखिए ए कितना आपका है, एफिशिएंसी कितनी है, कौन करेगा, दोनों करेंगे ना, दोनों की कितनी है, दोनों की है 3 2 5। तो 5 गुणा टी, समय कितना, समय आपका लग रहा है 18 दिन। तो आपका यहाँ पर बंदा दोस्तों कितना, 90, काम आपका हो गया। और आगे कह रहा है तो बी कितने में करेगा, तो बी को निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे टाइम, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आपका वर्क तो जितना है उतना रहेगा, आपका 90 का 90 रहेगा। समय की बात, अगर एफिशिएंसी की बात करें तो किसकी, बी जो काम को करेगा उसकी एफिशिएंसी को उठाएंगे यहाँ से, यहाँ पर रखेंगे, 3 से आप काटेंगे, आपका आएगा 30, ठीक है। तो आपका आएगा 30 दिन, ये आपका होगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 दिन।
आगे आप यहाँ पर देखेंगे इस टाइप का सवाल तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ऐसे सवाल आप लोग अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप लगाइएगा, यहाँ पर ये लगा लेंगे आप लोग अपने आप। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, ये सवाल आप देखिए यहाँ पर कह रहा है पी जो है वो क्यू की अपेक्षा 3 गुना लिखा है कुशल है। ये लिखा है ना, 3 गुना क्या है, कुशल है। और लिखा हुआ है कि इसलिए वह एक कार्य को क्यू से 48 दिन कम में पूरा करता है। देखिए सवाल तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये सवाल बता देता हूँ, ठीक है। पी जो है क्यू की अपेक्षा 3 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। कहने का मतलब है पी जो है ये क्या है, ये क्यू की अपेक्षा कितना है, 3 गुना अधिक है, मतलब 3/1। इस प्रकार से आपकी कुशलता मतलब ये आपकी क्षमता का अनुपात आपका हो गया। अगर क्यू 1 काम करता है तो पी 3 करता है, ठीक है। इसलिए हो गया पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना हो गया। आगे बात समझिए, कह रहा है इसलिए वह एक कार्य को लिखा हुआ है क्यू से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। कितने में, क्यू से 48 दिन कम में। अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर टाइम की बात करूँ, टाइम की बात, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो 1/3 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। और यहाँ से आपका टाइम का अंतर आ गया है 2, और आपको यहाँ पर कराया है कि क्यू 48 दिन कम में पूरा करता है, तो क्यू से, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 2 की वैल्यू आपकी हो गई 48, 1 की दोस्तों वैल्यू आप कितनी आ गई, 24। 1 कितनी आ गई, 24 आ गए। यहाँ से आप देखेंगे तो 1 की वैल्यू 24, तो इसका 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये तो आपकी हो गई 24, और ये 3 कितनी हो गई, तो कितनी हो गई, 72। कितनी हो गई, 72। अब आपका सवाल क्या कर रहा है, समझिएगा सवाल को। सवाल कर रहा है एक साथ काम करते हैं तो वे कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा है, आपने उसने यहाँ पर देखा है कि ए काम करता है कितने, 24 दिन में, बी करता है 72 दिन में, ठीक है। आप सभी को पता, मैं आपको सिखा दूँ इसका क्या निकालते, एलसीएम निकाल देना, तो आपका 72 आएगा। और यहाँ से आपका निकल के आएगा 24×3 = 72, और 72×1 = 72। ये आपका हो गया वर्क, ये आपकी होगी क्या, इफ़िशेंसी। आपको यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ पता है क्या होता है, आपका होता है टाइम क्या होता है, वर्क अपान इफ़िशेंसी होता है। वर्क तो आपका 72 का 72 जाएगा, टाइम का मतलब इफ़िशेंसी कितनी होगी, दोनों के, क्यों, क्योंकि दोनों काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं ना, इसलिए। तो बट्टे में कर देंगे 4, 18 चौक होता है 72, आपका आएगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 18 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 74 नंबर। ये सवाल दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, सवाल तो आपका बिल्कुल सिंपल है। देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए की कुशलता बी से दोगुनी है, बी अकेला उस काम को कितने में करेगा। ए की कुशलता बी से दोगुनी है, ए की कुशलता कैसी, बी से दोगुनी। अगर बी की 1 है तो ए की 2 है, ठीक है। ये दोस्तों आप क्या आपकी है, ये इफ़िशेंसी है, ठीक है, क्या आपकी है, इफ़िशेंसी। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आपसे दोस्तों यहाँ पर कहूँ कि आपका यहाँ पर वर्क कितना होगा, ठीक है, आपका वर्क कितना होगा, तो क्या होगा, A × T होगा ना, A × T। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपका ए कितना हो जाएगा, आपका उसने कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम करते हैं 12 दिन में, ठीक है। तो ई तो आपका होगा टोटल, इसका टोटल कितना आपका होगा, उसने यहाँ पर 2 1 3, तो ई का आपका हो जाएगा 3, और समय कितना, समय आपका होगा 12। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो आपका वर्क है, काम है, ये आपका 3 × 12 मतलब 36 हो गया ना, 36 हो गया। और आपसे कह रहा है कि तो बी जो है, बी ये अकेला उस काम को कितने में करेगा। अब आपको बी का बताना है, तो बी का बताना है दोस्तों क्या करेंगे, आप निकालेंगे टाइम। टाइम होता है वर्क अपान इफ़िशेंसी। वर्क तो आपका 12×3 = 36 का 36 रहेगा। इफ़िशेंसी किसकी, बी अकेला काम करेगा, तो जो काम करेगा उसकी इफ़िशेंसी। तो बी की कितनी इफ़िशेंसी है, 1, तो 1 से भाग करेंगे तो आपका यहाँ पर 36 वाला 36 करेक्ट होगा। ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो कौन सा आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। 36 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर, ठीक है, नेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपसे कह रहा है ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोस्तों इस टाइप का मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने पहले नहीं सीखा है तो आप पहले सीखिएगा, और फिर ये सवाल आप लोग अपने आप लगाइएगा, ठीक है। आप लगा सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं लगातार, इसलिए। यहाँ पर देखिए सवाल तो ये बिल्कुल उस टाइप का है, लेकिन चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर एक मैं लगाऊंगा एक आप लगाएंगे तो सवाल जल्द लगेंगे आपके, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10।
कहने का मतलब है अगर मैं आप दोस्तों यहाँ पर ए और बी की बात करूँ तो ए जो है ये बी की तुलना में, मतलब कि बी कितना, जिसकी तुलना वो आपका नीचे होता है, ठीक है। तो अगर बी काम करता है 10 तो ए कितना करता है 30% ज़्यादा, मतलब 3 ज़्यादा, मतलब 13 काम करता है। तो ये आपने क्या निकाल दिया, इसकी इफिशिएंसी का अनुपात निकाल लिया, कितना आ गया 13/10 आ गया। लिखा है वह अकेला इस कार्य को 23 दिन में करता है। कौन? ए जो है अकेला काम करता है 23 दिन में। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका वर्क कितना टोटल होगा तो ए इंटू टी होता है। और ई कितना, ई तो आपका किसका रहेगा, ए वाले की बात की गई, ए वाले की स्टार्टिंग में ए लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा और अकेला वह 23 में करता है। तो इफिशिएंसी ए की कितनी है 3 है यहाँ पर, 13, ठीक है। 13 गुणा टी कितना है, टी बीच कितना है, टी है 23 दिन में करता है, ठीक 23 हो गया। ये आपका क्या हुआ दोस्तों, टोटल वर्क हो गया। और करना किसको, ये भी आप देखिएगा यहाँ पर करना किसको, ठीक है। देखिए आपका टाइम निकालना है ना, अब होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो आपका 13 × 23 यही रहेगा। और एक दोस्तों एफिशिएंसी की बात करें तो कौन करेगा, ए और बी मिलकर। ए और बी मिलकर कितने में करेंगे, ठीक है। तो ए और बी मिलकर इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा 13×10 कितना होता है 23, तो आप 23 कर देंगे यहाँ पर। आपका 23 से 23 खत्म हो गया, आपका कितना बचेगा यहाँ पर 13, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना होगा आपका यहाँ पर 13, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 13 बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 77। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये सवाल दोस्तों हो सकता है इससे पहले आपका आ चुका है, और ठीक है आप लगा देंगे फिलहाल, ठीक है। इसको थोड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर। ए जो है बी की तुलना में 16 2 गुना अधिक सक्षम है, ठीक है। तो ए बी की तुलना में 2 गुना, तो इस प्रकार से आपकी ये तो हो गई एफिशिएंसी। और बस, और दोस्तों आपको निकालना है कि एक कार वे दोनों मिलकर काम करते 18 दिन में। तो आप यहाँ पर टोटल वर्क निकाल दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आप लोग बी वाला आपको टाइम निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर पावर है, क्षमता है, आप निकाल देंगे तो आप निकाल लीजिएगा अपने आप। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें नहीं पता है, तो आइए हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। जो सवाल आपको नहीं पता होगा या जो कठिन होगा मैं आपको उसको अपने आप बताऊँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप सवाल समझेंगे। 2 कर्मचारी हैं, ठीक, कर्मियों ए और बी ने एक साथ मिलकर काम 5 दिन में पूरा कर दिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता और वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। लिखा हुआ है कि तदनुसार ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता था। चलिए समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 कर्मी ए और बी हैं और ने मिलकर एक काम किया 5 दिन में। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर वर्क कितना आपका होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टैंडिंग सूत्र आया था, सूत्र क्या था, M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था फार्मूला, बस यही फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर लगाएंगे हमारा सूत्र भी, मतलब हमारा सवाल लग जाएगा। ए और बी मिलकर करते हैं ना, तो हम कर देंगे यहाँ पर A+B, ये हो गया M1। लिखा एक कार्य को मतलब कार्य आपका एक है और 5 दिन में, ठीक है। देखिए एक कार्य तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक कार्य से कोई समस्या मतलब प्रॉब्लम है नहीं है, या चल लिख लेते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए आपने मान लिया तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। करते हैं कितने में 5 में करते हैं, कर लिया 5 दिन में करते हैं, ठीक है। लिखा यदि, आगे देखिए, ठीक है, यदि ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से कार्य किया होता, मतलब पहले अगर एक आया था तो अब कितना हो गया होता 2A हो गया होता, डबल। और देखिए आगे कह रहा है कि बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, और जो बी का है इसका होता 1/3 बी। तो कह रहा है कि तो वही कार्य 3 में पूरा होता, ठीक है। तो वही कार्य होता 3 में पूरा, वही कार्य का मतलब कार्य एक ही रहा। अगर आपका कार्य एक रहा है तो आप एक को हटा दिए यहाँ से, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप एक को हटा देंगे और आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, और आपका बिल्कुल इस टाइप से आपका जो है समीकरण यहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है, बन के तय हो जाएगा। आपको निकालना क्या यहाँ पर है, आपको निकालना है कि लिखा हुआ है कि ए अकेला वह कार्य कितने में करेगा, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करिए आप लोग। आपका उसमें यहाँ पर हो जाएगा 5A प्लस का हो जाएगा आपका 5B बराबर का हो जाएगा 6A प्लस का 3 से 3 कैंसिल, आपका हुआ B, इतना बनेगा। आप B को इधर लाएंगे, आपका हो जाएगा 5B माइनस का B बराबर 6A माइनस का 5A। आपका यहाँ से कितना बना, आपका यहाँ से बना 4B बराबर A, और B बटा A कितना आपका हुआ 1/4।
दोस्तों इस प्रकार से आपने बी और ए का मान यहाँ पर निकाला है। आपका आ गया 1 और 4। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि अगर ए की इफिशियंसी कितनी है 4 है तो बी की कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है। अब अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि आपका वर्क कितना टोटल है तो आप चाहे इसको उठाइएगा और चाहे सेकंड उठाइएगा। ठीक, किसी को उठाइए आपका क्या होता है, आपका होता है वर्क। तो इसको मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है। ए प्लस बी कितना आपका हो जाएगा 4 1 5, तो 5 गुणा 5 तो कितना आपका हो गया 25। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया वर्क। और लिखा है ए अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। आपको निकालना है ए कितने में करेगा। तो ए का निकालने के चक्कर में दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, आपका जो वर्क है 25, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें 4 से भाग कर देना है। अगर आप नहीं समझे दोस्तों थोड़ा मैं दोस्तों इसको हटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। और थोड़ी मैं आपको समझाने की कोशिश करना यहाँ पर हूँ। ठीक है, बात को आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बिगाड़ दे रहा हूँ। और यहाँ पर उसमें आपको यहाँ पर सवाल आके दिखा रहा हूँ कि आपका सवाल आगे का सवाल जो है कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लाइक वगैरह नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब आपको निकालना है कि ए अकेला काम करे कितना टाइम लगेगा इसको। तो आपको निकालना है टाइम। क्या होता है, वर्क अपान एफिशिएंसी होता है। वर्क आपका 25 आया हुआ है, ये आप लिखेंगे 25 बटा में आपका एफिशिएंसी कितना है। एफिशिएंसी कौन करेगा काम, ए करेगा, तो 4 से भाग कर देंगे तो आप काटेगा 4 छूँ 24 50 1/4, तो 6 सही 1/4 दिन में करेगा। ठीक है। ऑप्शन की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 6 सही 1/4 दिन में। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को भी समझ पा रहे होंगे, आप सभी लोग इस बात से भी सहमत होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, ये सवाल दोस्तों आपका बिल्कुल सिंपल है। आप स्वयं इस सवाल को लगा सकते हैं क्योंकि मैं आपको इसका तरीका बता चुका हूँ। अगर आप लॉजिक सीख चुके हैं तो आप इस सवाल को अपने आप लगा सकते हैं। और दोस्तों आपका बचा है लास्ट सवाल, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 80 नंबर सवाल। ठीक है, ए बी से 2 गुना अच्छा कामगर है। बे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए बी से 2 गुना अच्छा है। ए जो है ये बी से 2 गुना अच्छा कारीगर, मतलब इसका एफिशिएंसी आपकी हो गई 2 1। क्या हो गई ये एफिशिएंसी। और कह रहा है कि एक काम को 20 दिन में करते हैं दोनों मिलकर। अगर मैं आपसे कहूँ काम है कितना, आप कहेंगे वर्क कितना होता है, ई इंटू टी होता है। ई तो आप कितना आपका हो गया, ई तो कितना हो गया आपको बताइएगा आप लोग, कितना हो गया आपका 3, और टी कितना 20 दिन में मतलब 20, तो आपका ये तो हो गया आपका 60। अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना क्या है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब आपको निकालना है समय, वर्क अपान एफिशिएंसी। वर्क तो आपका 60 रहेगा, एफिशिएंसी किसकी, जो काम करेगा ए वाले की। तो ए कितनी आपकी है 2, तो 2 से भाग करेंगे आपको कितना आपका होगा यहाँ पर 30। ठीक है, तो आपको उसमें यहाँ पर 30 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।